क्या आपको कभी आपके में टोटो में हल्का दर्द या भारीपन महसूस हुआ है? क्या आपको भी लगता है कि थोड़ा सा साइज छोटा हो गया है? नहीं, पहले तो बड़े थे, अब थोड़े छोटे हो रहे हैं। जब छोटे होंगे तो अंदर जो आने वाले सेल्स है वो मरना शुरू हो जाते हैं। जब खराब होगा तो क्या होगा? लो टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बनता है टोटो में। तो सोचिए, अगर आप हमेशा थका हुआ फील करते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, टेस्टोस्टेरोन कम लग रहा है, तो वेरिकोसील एक कारण होता है। इमेजिन करिए आपके घर में कूड़ा उठना कम हो जाए, कूड़ा उठना बंद हो जाए, तो क्या होगा? आपके घर के आगे कूड़ा जमा रहेगा। तो उसी तरह अगर आपके से गर्म खून, खराब खून नहीं जाता तो वही पड़ा रहता है, और उस कारण से जो टॉक्सिन्स है वो आपको धीरे धीरे खराब करते हैं। क्या आपको कभी आपके में टोटो में हल्का दर्द या भारीपन महसूस हुआ है? खासकर जब आप जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, पूरे दिन खड़े रह गए तो दिन के आखिर तक आपके टोटो में भारीपन, दर्द बनना शुरू हो जाता है। क्या आपको भी लगता है कि थोड़ा सा साइज छोटा हो गया है? नहीं, पहले तो बड़े थे, अब थोड़े छोटे हो रहे हैं। या फिर आपको कभी लगता है कि बिना मतलब आजकल बड़ी थकान रहती है, एनर्जी बिल्कुल कम हो गई है, ये क्या हो गया है? अगर इन सवालों में आपका भी एक जवाब है हाँ, तो हो सकता है कि आपको वेरिकोसील हो, और ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसी साइलेंट किलर, हाँ साइलेंट किलर, आपका किलर नहीं, साइलेंट किलर ऑफ के बारे में बात करेंगे, जो यंग मर्दों में, यस, जो यंग लड़कों में होता है और उनकी फर्टिलिटी और हेल्थ दोनों पर बहुत खतरनाक असर डाल सकता है। तो वेरिकोसील एक ऐसी कंडीशन है जो अक्सर छुपी रहती है, लेकिन इसका असर आपको अपनी हेल्थ पर धीरे धीरे गहरा होता दिखता है। आज हम बात करेंगे हमारे वीडियो में वेरिकोसील के ऐसे 5 मुख्य लक्षण, यस 5 सिम्टम्स, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है, और ये लक्षण अगर आपको भी है तो आपको वेरिकोसील का टेस्ट कराना चाहिए, वो भी इस वीडियो में बात करेंगे, और उसका करेक्ट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले जानेंगे वेरिकोसील होता क्या है। तो वेरिकोसील एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्क्रोटम या के अंदर की जो वेन्स है, जिसको पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस बोलते हैं, ये वेन्स फूल जाती है क्योंकि इसके अंदर के वॉल्व खराब हो जाते हैं, और इनके फूलने की वजह से ब्लड कलेक्शन होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली ये वेन्स टेस्टिस के अंदर से जो खराब खून है, गंदा खून है, गर्म खून है, इसको वापस शरीर में लेके जाती है, पर अगर इन वेन्स के वॉल्व खराब हो जाए तो ये खून वापस जा नहीं पाता, और ये खून नसों में ही जम जाता है। जमने की वजह से धीरे धीरे में गंदगी जमती रहती है। इमेजिन करिए आपके घर में कूड़ा उठना कम हो जाए, कूड़ा उठना बंद हो जाए, तो क्या होगा? आपके घर के आगे कूड़ा जमा रहेगा। तो उसी तरह अगर आपके में से गर्म खून, खराब खून नहीं जाता तो वही पड़ा रहता है, और उस कारण से जो टॉक्सिन्स है वो आपके को धीरे धीरे खराब करते हैं। जब खराब करना शुरू करते हैं तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। जो सबसे पहला सिम्टम है दर्द या डिस्कम्फर्ट। यस, वेरिकोसील का सबसे पहला सिम्टम ये है, अगर आपको धीरे धीरे वेरिकोसील की वजह से में पेन होना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में ये पेन डल होगा, एकिंग होगा, एक्सरसाइज करने पे, ज्यादा काम करने पे, ज्यादा खड़े होने पे, रहने पे होगा, और धीरे धीरे ये हैवीनेस जो है ये बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी, और धीरे धीरे दिन के अंत तक ये इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपको पेन बहुत ज्यादा लग सकता है। ये पेन स्टैंडिंग पोजीशन में ज्यादा होता है, और कई बार तो पेन इतना हो जाता है कि जो एथलीट्स है या जो यंग लड़के हैं वो कुछ भी काम नहीं कर पाते, उनको लेटना पड़ता है, बर्फ लगानी पड़ती है, पैर ऊपर करने पड़ते हैं, तब जाके दर्द में थोड़ा बहुत आराम आता है। ये पेन जो है ये का तरीका है बॉडी को बताने का कि कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर गंदगी इकट्ठी हो रही है, गर्म खून नहीं निकल पा रहा है। इसमें गर्मी, हैवीनेस, गर्म लगना, ये सिम्टम्स पेशेंट कॉमनली आके बताते हैं। जब टेस्ट में ये पेन लंबे टाइम रहता है, डिस्कम्फर्ट लंबे टाइम रहता है, लटकन लंबे टाइम रहती है, मरीज को आराम नहीं आता, और नेक्स्ट लक्षण स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं साइज का घटना। यस, जो है वो श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं। तो वेरिकोसील की वजह से अफेक्टेड टेस्टिस का साइज छोटा हो जाता है, जिससे एट्रोफी कहते हैं। ये नॉर्मली जो टेस्टिस का साइज 6 से 7 सेंटीमीटर होता है, वो घट के 2-3 सेंटीमीटर रह जाता है। क्योंकि वेन्स का गुच्छा होता है तो कई बार मरीज को पता नहीं चलता कि छोटा हो गया। जब हम जांच करते चलता है कि पूरा गुच्छा गुच्छा रह गया, टेस्ट तो छोटा सा हो गया। तो ये होता इसलिए कि वेरिकोसील से ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई पूर हो जाती है, ब्लड पूलिंग होती है, और इंक्रीज टेम्परेचर से धीरे धीरे डैमेज होता रहता है, खराब होना शुरू हो जाता है। तो जब ये टेस्टिस छोटे होते हैं, तो टेस्टिस छोटे होंगे तो क्या होगा? टेस्टिस के 2 काम होते हैं शरीर में, पहला है से टेस्टोस्टेरोन बनना, दूसरा है टेस्टिस। तो जब टेस्टिस डैमेज होंगे, साइज कम होगा, तो दोनों इश्यूज आएंगे। पहला है इनफर्टिलिटी, यस, फ्यूचर प्लानिंग। जब टेस्टिस छोटे होंगे तो अंदर जो बनाने वाले सेल्स है वो मरना शुरू हो जाते हैं, तो धीरे धीरे काउंट पे असर शुरू हो जाता है, काउंट घटता है, मोटिलिटी घटती है, वॉल्यूम घटता है। तो जब छोटे होते हैं तो फ्यूचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बननी शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी या बांझपन। वेरिकोसील मेल इनफर्टिलिटी का एक बहुत मेजर कॉज है। स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी तीनों इफेक्ट होती है।
का जो एक कंसेप्शन करने का या अंडे को भेजने की कैपेसिटी है वो खराब होती है। स्टडीज बार बार कहती है कि वेरिकोसील 40% तक मेल इनफर्टिलिटी केसेस में पाया गया और है सच्चाई भी है। आज भी हमारे क्लिनिक में 50% मरीज जो बाप नहीं बन पाते उन्हें वेरिकोसील पाया जाता है। तो अगर आपको फ्यूचर में फैमिली प्लानिंग करनी है, आपको फ्यूचर में बच्चे करने हैं, तो इस कंडीशन को आपको डे 1 से रूल आउट करना जरूरी है। और हम प्री मैरिटल चेकअप में भी जब मरीज आते हैं हमारे पास शादी करने वाले हैं तो वेरिकोसील को जरूर रूल आउट करते हैं, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर फर्टिलिटी में प्रॉब्लम कर सकती है। दूसरा, जब खराब होगा तो क्या होगा? लो टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बनता है टोटो में। तो सोचिए, अगर आप हमेशा थका हुआ फील करते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, टेस्टोस्टेरोन कम लग रहा है, तो वेरिकोसील एक कारण होता है। वेरिकोसील से के अंदर के लेडिक सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं उनका फंक्शन इम्पेयर हो जाता है। इससे क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन कम होता है और टेस्टोस्टेरोन कम होने से जितने भी टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम्स है सारे आपके शरीर में दिखने शुरू हो जाते हैं, इंक्लूडिंग ईडी। हाँ जी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये जो आपको ना, जिससे आपको इतना प्यार है, जो आपकी मिसाइल है, जिससे आप करना चाहते हैं, वो भी खराब हो जाती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन वेरिकोसील में 2 कारण से होता है। एक कारण तो आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो गया, दूसरा कारण है कि जो वेरिकोसील है, जो ये वेन्स है, ये कनेक्टेड होती है पेल्विस से। तो ये वेन्स खराब होती है तो इनका प्रेशर धीरे धीरे पे रिलीज होता है और इससे के अंदर भी लीकेज स्टार्ट हो जाती है। मोस्ट पेशेंट्स के अंदर वेरिकोसील के टाइप 2 ईडी साथ में देखा जाता है। पेशेंट आगे बोलता है कि जी वेरिकोसील हो गया है, अब खड़ा तो होता है पर खड़ा रहता नहीं है, खड़ा होने का मन नहीं करता है। तो आप समझिए कि 5 लक्षण, पेन, साइज, इनफर्टिलिटी, लो टेस्टोस्टेरोन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये पांचों वेरिकोसील के मरीजों में किसी न किसी मात्रा में देखे जाते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप घबराइए मत, इसका अच्छा इलाज है, पर सबसे पहले चेकिंग करना जरूरत है। तो अगर आपको वेरिकोसील है तो सबसे पहले आप डायग्नोसिस कराएंगे। डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर पे आएंगे, डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करेगा खड़ा होकर, आपका अल्ट्रासाउंड डॉपलर होगा चेक करने के लिए कि वेन्स का क्या डायमीटर है, क्या साइज है, कितनी खराब है। मेरे वेरिकोसील के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है जिसमें मैंने डिटेल में उसके डायग्नोसिस, अल्ट्रासाउंड, टेस्टिंग, सर्जरी के बारे में बताया है, दवाई के बारे में बताया, एक्सरसाइज तक के बारे में बताया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। नहीं चाहते सब्सक्राइब करना तो भी प्लेलिस्ट में जाके वेरिकोसील की प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वेरिकोसील के बारे में और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। एक बार एज अ डॉक्टर आपने वेरिकोसील को डायग्नोज कर लिया तो फिर आते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे। ये वीडियो लक्षण के बारे में था, ट्रीटमेंट ऑप्शन डिटेल में बात नहीं करूंगा, पर ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत सारे हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन अगर लो ग्रेड वेरिकोसील है, अर्ली स्टेज में है, तो हो सकता है सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक हो जाए, एक्सरसाइज से ठीक हो जाए, डाइट से ठीक हो जाए, ठीक है। अगर नहीं ठीक हो रहा तो नेक्स्ट स्टेप है कि मेडिसिन है बहुत अच्छी, जिससे हम सिम्टम रिलीफ भी कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से ठीक कर सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ा सकते हैं। और अगर वेरिकोसील नहीं ठीक हो रहा है या सिम्टम नहीं ठीक हो रहे, बच्चे नहीं हो पा रहे, तो फिर हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। एक है सर्जिकल, जिसके अंदर 2 पार्ट्स है, एक है माइक्रो सर्जरी और एक है एम्बुलाइजेशन। एम्बुलाइजेशन, माइक्रो सर्जरी आज के दिन दोनों ही लोग करा रहे हैं, पर दोनों का डिफरेंट इंडिकेशन है, डिफरेंट फायदे हैं। अगर आप EAU की बात करें, AUA की बात करें, अमेरिकन की बात करें, तो गोल्ड स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोपिक सब इंग्वाइनल वेरिकोसिलेक्टमी ही है। हाँ, एम्बुलाइजेशन ईजियर है इसलिए कई लोग चूज कर लेते हैं, पर एम्बुलाइजेशन का सक्सेस रेट लो है, माइक्रो सर्जरी सक्सेस रेट हाई है। माइक्रो सर्जरी से पेशेंट को बहुत अत्यधिक फायदा होता है एज कंपेयर टू जस्ट एम्बुलाइजेशन। तो सर्जरी कब करनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है, कैसे होती है, इसका भी अलग वीडियो है, आप देख सकते हैं। पर आज का जो एक मोटा मोटा टेक होम मैसेज है, जो रिसर्च भी सपोर्ट करता है, वो कहती है कि वेरिकोसील से काउंट खराब होता है, 50% लोगों में इनफर्टिलिटी करता है, वेरिकोसील छोटे होते हैं, टेस्टोस्टेरोन खराब होता है, वेरिकोसील से आपकी सेक्स लाइफ बदतर हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में बच्चे हो, आपका सेक्स लाइफ अच्छी रहे, टेस्टोस्टेरोन हेल्दी रहे, तो वेरिकोसील को आज ही आइडेंटिफाई करिए और इसका ट्रीटमेंट टाइमली कराइए। तो आखिर में हम ये बात करेंगे कि अगर आपको कोई भी सिम्टम है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो वेरिकोसील हो सकता है। वेरिकोसील की जांच मुश्किल नहीं है, ट्रीटमेंट और भी ईजी है। तो ट्रीटमेंट से पहले होम रेमेडीज है, इसके बारे में अलग वीडियो वो देख सकते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर गुप्ता, और अगर आपको इस टॉपिक पर और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और एंडिंग करते पहले कि कोई भी वेरिकोसील का ट्रीटमेंट कराने से पहले डॉक्टर से जरूर मिलिए। ये वीडियो सीरीज यूट्यूब पे हाँ हेल्पफुल है, पर होम ट्रीटमेंट से ज्यादा जरूरी डॉक्टर से मिलना। वेरिकोसील के लिए सही क्वालिफाइड आदमी यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं। अगर आप दिल्ली और आसपास के शहरों में रहते हैं और आप मेरे से अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।